Good morning, students. Today we will start lesson 3 of English Reader, The Wonderful Tea Kettle, अद्भुत चाय की केतली. A long time ago in Japan there was an old priest. बहुत समय पहले जापान में एक बूढ़ा पुजारी था. Who lived in a temple and was very devout. जो कि एक मंदिर में रहता था और बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था. He was also very poor. वह बहुत गरीब भी था. He cooked his own rice. वह अपने चावल खुद पकाता था. Boiled his own tea. अपनी चाय खुद बनाता था. Swept his own floor. अपने घर की सफाई खुद करता था. And lived frugally as an honest priest should do. और एक बिल्कुल साधारण तरीके से रहता था जैसा कि एक पुजारी को रहना चाहिए. One day the kettle in which he boiled his water for tea broke. एक दिन जिस केटल में वो चाय उबालता था वो टूट गई. एंड ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू. अब उसे नहीं पता था कि वह क्या करे. एज ही हैड नो मनी टू बाय ए न्यू वन. जैसा कि उसके पास पैसे नहीं थे नई खरीदने के लिए, जैसे कि अभी बताया बहुत गरीब था. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, परंतु अगली सुबह, बीहोल्ड ए शाइनी ब्रास टी कैटल वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज डोर. उसने क्या देखा कि एक चमकती हुई पीतल की चाय की केतली उसके दरवाजे के बाहर रखी हुई है. द प्रीस्ट वॉज ओवरजॉयड. जो वो पुजारी था वह बहुत खुश हुआ. ही बिल्ट ए फायर इन द स्क्वेयर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. उसने क्या किया, एक चौरस सी जगह बनाकर उसके अंदर आग जलाई. उस जगह को उसने कहाँ बनाया, फर्श पर. आपको पिक्चर में यहाँ पर जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, इसने ऐसे आग जलाने के लिए स्क्वेयर सी जगह बनाई. ए रोप एंड ए चेन टू होल्ड द राइस पॉट. एक ये रॉप और चेन लटकाई किस चीज़ के लिए, राइस के पॉट को लटकाने के लिए. एंड टी कैटल हंग डाउन फ्रॉम द सीलिंग. और टी कैटल को लटकाने के लिए. सून द फायर ब्लेज्ड मैरीली. जल्दी ही जो आग थी वो चमकने लगी. एट द साइड ऑफ द फायर प्लेस, जहाँ पर वो आग जलाई थी उसके पास में, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ही वाज हिज ट्रे फिल्ड विद टिनी टी कप्स. उसने एक ट्रे रखी जो कि छोटे छोटे कप से भरी हुई थी, मतलब उस पर कप रखे हुए थे. ए पॉटर टी कैडी, ए बैम्बू टी स्टिर एंड ए लिटल डिपर. ए पॉटर टी कैडी, ए बैम्बू टी स्टिक एंड ए लिटल डिपर उसने रखा वहाँ पर. The priest swept the ashes of the edges of the hearth with a little broom made of hawk's feather. उसके पास एक हॉक्स फेदर से बना हुआ छोटा सा झाड़ू था जिसने उसने जो आग जली थी उसके राख के टुकड़ों को इकट्ठा किया. He was just अबाउट टू पुट ऑन द टी व्हेन सज सज. जैसे ही वो चाय को डाल रहा था आवाज़ आ रही थी सज सज. एंड शाइनी टी केटल स्पाउट. एंड देन पटरी पटरी. और फिर किस चीज़ की आवाज़ आने लगी, पटरी पटरी. सेट द लिड, लिड में से. एज इट फ्लैप्ड अप द डाउन. और वो फर्श पर गिर गई. एंड द केटल स्वंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड. और केटल क्या होने लगी, आगे पीछे होने लगी. वट डज दिस मीन. इसका क्या मतलब है, सेट द ओल्ड प्रिस्ट विद द स्टार्ट. ओल्ड प्रिस्ट ने, बूढ़े पुजारी ने कहा. वंडर ऑफ वंडर्स, द स्पाउट ऑफ द केटल हैड टर्न्ड इनटू ए badger's nose with its big whiskers, while from the other side sprouted out a long bushy tail. क्या हुआ, अद्भुत ही अद्भुत चीज़ होने लगी. उस कैटल से एक एनिमल निकलने लगा जिसकी नोज़ बहुत बड़ी थी और वो क्या था, बहुत, मतलब उसकी बुशी सी टेल थी, लंबी सी. हो क्राइड द प्रिस्ट. प्रिस्ट चिल्लाने लगा, हो. एंड इन टेरर ही ड्रॉप द टी कैडी स्पिलिंग द ग्रीन टी ऑल ओवर द मैटिंग. सारी की सारी चाय जो उसके हाथ में थी वो नीचे गिरा दी. नाउ 4 हेयरी लेग्स अपीयर्ड अंडर द कैटल. अब कैटल के नीचे 4 पैरों वाली एक एनिमल आया. द स्ट्रेंज थिंग, हाफ बैजर एंड हाफ कैटल, jumped off the fire and began running around the room. अब उस अद्भुत चीज़ क्या हुई, जो हाफ बैजर था और हाफ कैटल थी उसमें से जो आग निकली थी उसने क्या किया, रूम में चारों तरफ भागना शुरू किया. टू द प्रिस्ट हॉरर इट लीप ऑन ए शेल्फ.
मतलब जो वो प्रिस्ट था वो डर कर, बहुत बुरी तरह से डर कर एक शेल्फ के पास चला गया. पफ्ड आउट इट्स बर्निंग बैली एंड बिगिन टू बीट ए ट्यून विद इट्स फोर पॉज एज इट वर ए ड्रम. जो जल रहा था वो ऐसा था कि एकदम से आग बुझनी शुरू हुई और एक ट्यून सी बजनी शुरू हुई चार पैरों वाले एनिमल के साथ. जैसे कि वो जब चल रहा था चार पैरों वाला एनिमल तो ऐसा लग रहा था कि कोई ड्रम बज रहा हो. द ओल्ड प्रीस्ट पीपल्स हियरिंग द रैकेट. जो ओल्ड प्रीस्ट पुजारी के आसपास के लोग थे उन्होंने इस तेज़ आवाज़ को सुना. रश्ड इन, इकट्ठा हो गए. आफ्टर ए लाइवली चेज, upsetting piles of books and breaking some of the teacups, they caught the badger and squeezed him into a keg used for storing pickled radish. बहुत सारे शोर के बाद, बहुत सारी टी कप टूटने के बाद उन्होंने उस बैजर को पकड़ लिया और उसे एक वुडन के कंटेनर में डाल दिया. दे फास्टेंड डाउन द लिड विद ए हैवी स्टोन. उन्होंने उसे बंद किसे किया? एक बहुत बड़े पत्थर से. एंड फेल्ट श्योर दैट द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द रेडिशेज वुड किल द बीस्ट. अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उन्होंने भारी सी मतलब उस भारी सी लिड के साथ उसको ढक दिया था, उसके बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बीस्ट अब किसी को मार नहीं सकेगा. नो मैन कुड सर्वाइव सच ए स्मेल. और वहाँ से एक अद्भुत सी स्मेल आ रही थी जिस स्मेल के अंदर कोई नहीं रह सकता था. एंड ए बैजर सर्टेनली कुड नॉट. और वहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता था. सो स्टूडेंट्स, वी विल रीड टुडे टिल हेयर. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके वर्ड मीनिंग, इस लेसन के वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.